कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो जनरली कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लैक। वो क्या दिखाई देता है? वो चाहे जिस भी कलर का हो, रेड हो, पिंक हो, येलो हो, वाइट हो, चाहे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, वो अगर लाइट अगर वहाँ पे ना हो तो जनरली वो चीज़ें हमें ब्लैक नज़र आती हैं। मतलब और एक तरह से देखा जाए तो हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि उसका एक्चुअल उसका शेप साइज है क्या। शेप साइज़ तो मान लो हम डिसाइड कर भी ले, लेकिन वो किस तरह से दिखता है ये चीज़ भी डिसाइड हम नहीं कर सकते अंधेरे में। ठीक है, केवल और केवल हम इस चीज़ का कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है केवल हम केवल गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट के थ्रू ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। बात करते हैं अगर यहाँ पे कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है तो कहाँ भाई, चलो देखते हैं इसका भी कुछ एग्जांपल। लाइक अगर हम सन लेते हैं, ठीक, सन है, ठीक, सन में लगातार कंटिन्यूअस लाइट एमिट होता रहता है, लाइट एमिट होता रहता है, ठीक। तो सन में जब लगातार लाइट एमिट होता है तो ये क्या है? हमने कहा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किस फॉर्म में एमिट होता है? एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में एमिट होता है? एनर्जी के फॉर्म में। और इस एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जिसके थ्रू हम बल्ब हुआ, ठीक, जिसके थ्रू बल्ब, फैन, एसी, कूलर कुछ भी हम चला सकते हैं, ठीक, किसके थ्रू? सोलर एनर्जी के थ्रू ही। और जनरली हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी एनर्जी से ही चलती हैं, ठीक। हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उन्हें देनी पड़ेगी। तो ये जो लाइट है तो ये क्या हमें बताता है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है। तभी तो हम उसके थ्रू हम बल्ब हुआ, फैन हुआ, कूलर, एसी कुछ भी हम चला सकते हैं, ठीक। मतलब क्या कि लाइट को हम एनर्जी के फॉर्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट को, ठीक। जैसे सन, अब चूँकि सन की लाइट डायरेक्ट आ रही है तो डायरेक्ट हमें उससे तो एनर्जी, हमको ये केवल और केवल पता है कि यह एनर्जी का फॉर्म है, बशर्ते ये हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि उसको हमको किस एनर्जी में चेंज करना है, ठीक है। तो उस एनर्जी को वो केवल और केवल फॉर्म, अगर हम ये सोचें कि डायरेक्ट अगर सन आ रहा है, सन डायरेक्ट उसके सामने अगर हम एक बल्ब रख दें, फैन रख दें तो लाइट जल जाए, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जो कि इनको चेंज करता है, ठीक। किसमें? एनर्जी के फॉर्म में इनको चेंज करता है। लाइट को चेंज करता है एनर्जी में, फिर एनर्जी को चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी लगे होते हैं वो सारे काम करते हैं, ठीक। तो एनर्जी का फॉर्म होने का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हम क्या सन से डायरेक्ट एनर्जी लेके हम डायरेक्ट उसके सामने एक बल्ब रख दे तो वो जलने लगेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें बस जिस जो भी एनर्जी, जिस फॉर्म में एनर्जी चाहिए उस फॉर्म में हमें उस एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है। कौन सी एनर्जी को? लाइट एनर्जी को। क्योंकि बस केवल और हमें ये पता होता है कि लाइट को एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उसको हमें कौन से फॉर्म में चेंज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हम सन का जो भी लाइट आ रहा है तो उसको हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रख दें और वो जलने लगे, वो वर्क करने लगे, तो नो, ठीक है। तो उसको चेंज किया जाता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने हम लोग ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज करते हैं। जिस भी एनर्जी फॉर्म में हमें चाहिए उस एनर्जी फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फिर हम उसको यूज़ करते हैं उस एनर्जी को, ठीक है। अब फिलहाल इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट किस तरह से इमेज, किसी भी इमेज, पहले तो हम बात करते हैं मिरर की, ठीक है, बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या होता है? जनरली मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रेस रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी रेस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है? मिरर है। यह ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर है। मिरर जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम हूबहू वही इमेज प्रोड्यूस करता है, वही इमेज उसका बनाता है जैसा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, वही प्रोड्यूस होता है एक इमेज में। तो ये हमारा जो होता है मिरर क्या करता है? मिरर हमारे ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाता है। वो ऑब्जेक्ट वो जैसा दिख रहा है एकदम उसका जैसा उसका शेप है, जैसा उसका साइज है, सेम वैसा ही वो एक इमेज बनाता है, ठीक। तो किसके थ्रू बनता है? मिरर बनता कैसे है? तो अगर हम कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं, कोई भी, ये क्या है? ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है। और इसको अगर हम एक साइड इसका अगर हम कलर्स कर सकते हैं लेड ऑक्साइड से या किसी और भी बहुत सारे ऐसे
ऐसे सब्सटेंस है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिससे अगर हम इसका एक साइड अगर हम कलर कर दें तो इसका जो सेकंड वाला जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें जो मिलता है इसी को कहते हैं हम मिरर। इसी को क्या कहते हैं, मिरर। ठीक, ये तो हो गया। मिरर बहुत सारे तरह के मिरर होते हैं, जैसे कॉनकेव ना, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, प्लेन मिरर। ये सारे मिरर के बारे में भी हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम डिस्कस करने से पहले कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले देखेंगे। पहले तो हम रिफ्लेक्शन देखेंगे ना, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से ना, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, ऐसे सरफेस पे जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होता है, जब भी कोई लाइट क्या हो, इंसिडेंट हो उस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाए, वापस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो आया था वापस उसी डायरेक्शन में वापस जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है किसी भी रिफ्लेक्शन सरफेस पे या रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, ठीक, तो ये जो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में वो चला जाता है, ये जो हमारा पूरा टोटल जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये जानेंगे। उसके पहले, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले कि इंसिडेंट रेज क्या होते हैं। इंसिडेंट रे। सेकंड हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जो थर्ड हो गया वो हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। और फोर्थ हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले ये सारे पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, ये इतने सारे चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले क्या जानने से पहले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हम ये जानेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे क्या होता है, अगर हम we take a प्लेन मिरर, चूँकि मिरर तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लेकिन प्लेन मिरर है, ठीक। अगर हम कोई भी प्लेन मिरर लेते हैं, ये हमारा जो है ये मिरर कहलाएगा प्लेन मिरर। तो अगर हम जनरली कोई भी मिरर लेते हैं तो ये जो इंसिडेंट रे सारे मिरर के लिए है, प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो ये सारे मिरर के लिए है। सारे मिरर के लिए इंसिडेंट रे का जो डिफिनीशन होगा वो सारे मिरर के लिए एक ही होगा। इंसिडेंट रे इनके लिए जो होगा वही इनके लिए भी, वही इनके लिए भी। तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होता क्या है ये हम जानेंगे। इंसिडेंट रे जब भी कोई लाइट, ये मान लो अगर हमारा सोर्स है कोई, ठीक है, ये एस क्या है, हमारा सोर्स है। तो जब भी इस सोर्स के थ्रू लाइट आएगा, आके किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है क्या है, ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस सरफेस पे पड़ेगा। ये जो आने वाला जो रे है, जब भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगा तो ये जो रे होता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे, इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो जनरल डिफिनीशन होता है वो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ए रे फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ इंसिडेंट रे। वह रे जो एक सरफेस पे पड़े, तो जो सरफेस पे जो रे पड़ता है उसी को हम कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो ए रे फॉलिंग ऑन द surface is called an incident ray,
इंसिडेंट रे। तो ये जो रे जो इंसिडेंट हो रहा है किस पे, रिफ्लेक्टिंग मिरर पे, तो ये जो रे होगा उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ए रे फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, उधर डिफिनीशन में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए रे falling on the surface is called इंसिडेंट रे। ये जो रे होगा, ये जो रे मतलब क्या होता है, किरण। रे मतलब ही किरण होता है। इंसिडेंट मतलब होता है आपतित, आने वाली, आपतित। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो ये जब भी कोई रे किसी मिरर पे पड़ता है तो इस रे को कहते हैं इंसिडेंट। इसको जनरली डिनोटेड बाई आई, चूँकि आई ये स्मॉल आई से स्टार्ट होता है, तो जनरली जो इंसिडेंट रे होता है इसको जो डिनोट करते हैं हम, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब जो सेकेंड है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ, हम इसको अलग पेन से हेडिंग डालते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि किसी पॉइंट की बात हो रही है ना। ये किसी पॉइंट की बात होने का मतलब ये कि जब भी वह रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, आई, जनरली हम अब आई बोलते हैं, जब भी आई जिस पॉइंट पर, मिरर के जिस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर, कोई भी हमारा अगर रे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो फॉल होगा, वो कहीं किसी भी पॉइंट पे फॉल हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना। अगर सोर्स यहाँ से आया तो यहाँ पे फॉल होगा, सोर्स अगर हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे फॉल होगा, सोर्स अगर हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे फॉल होगा। तो वो पॉइंट चाहे जो भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो पॉइंट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि नहीं वो पॉइंट यही होगा। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जिस पे हमारा इंसिडेंट रे फॉल हो, जिस पे हमारा इंसिडेंट रे गिरे। ठीक है, इस मिरर पे जिस भी पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे फॉल होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट, जल्दी जाहिर सी बात है, इट इज़ द पॉइंट एट विच, जिस पर ए रे, कोई एक किरण फॉल्स ऑन अ सरफेस, या वह रे जिस पॉइंट पर पड़ता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की नॉर्मल। नॉर्मल जानने से पहले हम ये जानेंगे, नॉर्मल जानने से पहले हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जब भी, मान लो ये कोई मिरर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मिरर। ठीक है, ये मिरर हो गया, मिरर पे ये हमारा रहा इंसिडेंट आई रे फॉल हुआ। फिर ये जब फॉल होने के बाद जिस भी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका चाहे जो भी हो, वहाँ से फॉल होने के बाद जिस डायरेक्शन में ये वापस लौट जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं, ये क्या होता है, ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंट रे जब किसी मिरर पे पड़ता है, पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो ये जब रिफ्लेक्ट, तो इसी रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको जनरली आर से, स्मॉल आर से, ये इंसिडेंट था तो इंसिडेंट किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल आई से, तो इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जनरली आप हर जगह, हर किताब, आप जब भी ग्रेजुएशन में 9th 10th 11th 12th और जब भी साइंस BSc हुआ, तो आप जब भी देखेंगे इंसिडेंट रेस को ऑलवेज डिनोटेड बाई स्मॉल आई एंड रिफ्लेक्टेड रेस को ऑलवेज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है।
इसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और ये एकदम ठीक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से गया होता है। ये ठीक बीचों बीच एकदम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के थ्रू इससे पास होकर ये गया होता है। ठीक, तो ये जो लाइन होती है इमेजिनरी होती है। नॉर्मल को जनरली अगर आप देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ठीक, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। ठीक, परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि ये मिरर और ये जो इस रे और मिरर पे ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको परपेंडिकुलर, जनरली इसको नॉर्मल भी कहा जाता है ना, नॉर्मल भी कह सकते हो। तो ये जो लाइन होता है ये इमेजिनरी, ऐसा नहीं होता कि किसी भी मिरर के बीच में एक लाइन ऐसी गई होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक, जिसको हम मान लेते हैं नॉर्मल, जो कि क्या करता है? इसको और इसको डिवाइड करता है। किसको? इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को ये डिवाइड करता है, और वो भी एकदम सेम इक्वली। एक इक्वली इसको इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करता है। तो अब इसी ऐसे हम समझ लेते हैं, ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट एंगल। ठीक, ये जो होता है ये हमारा होता है इंसिडेंट एंगल। और ये जो, इसको भी हम आई से ही दिखाते हैं और इसको आर से। ठीक, और ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्टेड, ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड। जनरली इसको अगर हम कैपिटल आर कर दें और इसको कैपिटल आई कर दें तो इसको स्मॉल आई से, क्योंकि ये पता चले कि ये रे है और ये जो हमारा स्मॉल आई स्मॉल आई है और कैपिटल आर है, ये हमारा एंगल है। और ये हमारा क्या है? कैपिटल आर और कैपिटल आई ये हमारा रे है। ठीक, दोनों में फ़र्क होता है भाई, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये रे है, ये एक किरण है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में ये जो एक आई बनता है और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो एंगल बना वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो अब चूंकि हम इतना जान गए, पहला हमने क्या जाना? तो ये रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हम जान गए। एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं चारों, एक फिगर के थ्रू हम दिखा सकते हैं। ठीक है, फिगर आपको बनाते हैं हम, और आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है? यम फॉर मिरर। ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। क्या हो गया? इंसिडेंट रे। इसको ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एरो हम जरूर दिखाएंगे। एरो ये हमें शो करता है कि हमारा जो रे है इधर जा रहा है या इधर आ रहा है। तो इस रे से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रे है ये मिरर पे आ रहा है। ठीक ऐसे ही ये वापस आ जाएगा, तो ये इधर से। तो ये दिखाता है क्या? ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे हो गया ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो हो गया ये क्या होगा हमारा? इसको पी से दिखा देते हैं, इसको लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इनके ठीक बीच में एक इमेजिनरी लाइन, ये क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये सारी चारों की चारों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम अब आगे डिस्क्राइब करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अब ये हम बात करते हैं। ठीक है, एंगल भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, और रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको चूँकि यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो एंगल होता है इसको आई से दिखाते हैं, जो कि क्या है? ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं जनरली। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो फर्स्ट इसमें दो लॉ है। ठीक है, द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई? द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, फर्स्ट पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जनरली हम इसको अगर आई कैपिटल आई से डिनोट कर दें और इसको आर से डिनोट कर दें। ठीक है,
तो ये हमारा कैपिटल आई हो गया, ये हमारा कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रिफ्लेक्टेड रेस, कैपिटल आई मतलब इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अब पहला जो लॉ है, इसका पहला लॉ है कि जब भी नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लिखने में हमें थोड़ा सा आसान होगा। आई मतलब इंसिडेंट रे, चलिए हम लिख भी देते हैं, आपको समझने में बहुत आसानी रहे। इंसिडेंट रे, आर दैट मीन रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एन, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ठीक, लाई ऑन द सेम प्लेन, इसका मतलब हम समझते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, सेम प्लेन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि जब भी कोई भी मान लेते हैं, ठीक है, हम एक पेन के थ्रू ही इसको समझते हैं। ये हमारा रहा मिरर। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? मिरर। अब ये जो हमारा हो गया आई हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे। अब ये जो हमारा ये सेकंड थर्ड वाला जो पेन हो गया, ये हो गया हमारा आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये बीच का जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या? नॉर्मल। ठीक, मिरर, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल। तो जब भी मिरर, ठीक, मिरर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो मिरर की अगर बात छोड़ दें तो ये जो तीन होते हैं, ये जो तीन होते हैं ऑलवेज किस में होते हैं? सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या कि जब भी अगर रिफ्लेक्टेड, अगर इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में और उसी प्लेन में, एक प्लेन में ही वापस जाएगा, और जो नॉर्मल होगा वो सीधा ही होगा। दैट मीन कि ये जो सिस्टम होगा एक प्लेन में ही होगा। ये जो पूरा सिस्टम होगा किस में होगा? एक प्लेन में होगा। न कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लो ये इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से, नहीं। और या फिर मान लो रिफ्लेक्टेड ऐसे हुआ तो नॉर्मल कुछ इस तरह से, नहीं, नॉर्मल इस तरह से भी नहीं। ठीक है, नॉर्मल जब भी होगा इसी पे नॉर्मल होगा। ठीक, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारा जो ये इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह से आए और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस तरह से वो चला जाए, तो ये वाला भी पोजीशन नहीं होगा, ये वाला भी पोजीशन नहीं होगा। या ऐसा भी नहीं कि हमारा नॉर्मल इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, या फिर हमारा नॉर्मल इस तरह हो जाए और ये जो रिफ्लेक्टेड और ये है ये इस तरह हो जाए, तो ये इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं। ठीक है, तो जब भी ये होगा तो इस तरह ही होगा। इस तरह होने का मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन। लाई ऑन अ सेम प्लेन मतलब हमेशा एक समतल में ही रहेंगे, हमेशा एक प्लेन में ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये 3D देखने में मिलेगा। 3D मतलब आप लोग समझते हो ना कि ये इधर से आया और इधर से वापस ये इधर न जाके ये सीधे आ गया, सीधे इस तरह से, तो इस तरह से नहीं। जब भी ये आएगा ये एकदम सीधे एक प्लेन में ही जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा भी पहला लॉ था, ये हमारा पहला लॉ था। पहला लॉ फिर से हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो क्या है भाई, कि आई, आर और एन लाई ऑन अ सेम प्लेन, हमेशा सेम प्लेन में। सेम प्लेन में मतलब जिस प्लेन में हमारा इंसिडेंट होगा उसी प्लेन में रिफ्लेक्शन भी होगा, उसी प्लेन में हमारा नॉर्मल भी होगा। ठीक है, ये ऑलवेज एक सेम प्लेन में ही होते हैं। ठीक, सेम प्लेन में होते हैं, ये तो हमें डिस्कस। अब जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या है भाई, कि हमने आपको ये बताया, आपको ये क्लियर है ना? पहले आपको सेकेंड लॉ बताने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा देना चाहते हैं कि आई क्या है? आई इज द इंसिडेंट एंगल, स्मॉल आई इज द इंसिडेंट एंगल एंड स्मॉल आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल। स्मॉल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है। स्मॉल आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक, तो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ की बात करें तो जनरली अगर हम छोटे से वर्ड में अगर हम समझें तो ऑलवेज स्मॉल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि मान लो
कि मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, ठीक है, क्या है, मिरर है, मिरर है। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, कोई लाइट आई इंसिडेंट यहाँ पे होगा। अब यहाँ से कुछ ये आर रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल है यन, ये जो एंगल होगा आई होगा, ये जो एंगल होगा आर होगा। तो अगर हम मान लें कि ये 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्मल और इनके बीच में जो कितने कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री पे अगर ये इंसिडेंट होता है किसी भी मिरर पे, तो ये एकदम ऑलवेज एकदम क्लियर है कि ये 30 डिग्री से ही 30 डिग्री का एंगल ही से ही ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा 30 डिग्री। अगर आपसे कोई कहे कि इंसिडेंट एंगल अगर आई इज इक्वल टू 60, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, तो आर इज इक्वल टू भी 60 ही होगा। वाई, बिकॉज वी नो दैट द सेकेंड लॉ इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हम जनरली एक बहुत ही क्लियरली जानते हैं कि ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम भी सेकेंड जो इसका लॉ है, हम जानते हैं कि एंगल जो आई होगा वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। तो अब हमें ये क्लियर है कि भाई अगर आई इज इक्वल टू, अगर मान लो आपको जनरली 35 एंगल दे दिया, बोल दिया फाइंड द एंगल आर, तो जनरली भाई ये भी 35 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सेकंड लॉ हमें पता है कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। एंगल आई जो होता है, एंगल आई ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर, या एंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन आई। अगर आपको आई दिया है तो आर आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको आई दिया है तो आप आर फाइंड आउट कर सकते हो, और आर दिया है तो आई फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एकदम क्लियर है कि भाई अगर हमें कोई दोनों में से कोई भी एक एंगल दिया होता है तो हम दूसरा ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, वो एंगल उतना ही होगा। क्यों उतना ही होगा? क्योंकि वो जो एंगल होगा वो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेकेंड लॉ है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो मिला जुला के हमने जो आज पढ़ा वो ये एकदम मोटे मोटे हेडिंग में, लाइट क्या होता है, ठीक है, लाइट क्या होती है, ठीक। लाइट अभी हम ये भी जानेंगे कि लाइट किस तरह से प्रोपागेट करता है, किस तरह से वो चलता है, ठीक। किसी भी मीडियम में लाइट अगर यहाँ पे अगर वाटर में फॉल होता है तब उसका कंडीशन क्या होता है, लाइट अगर किसी वैक्यूम में प्रोपागेट करता है तब उसका क्या कंडीशन होता है, क्या उसके वेलोसिटी में चेंज आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने पढ़ा क्या कि लाइट क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब चूँकि आपको ये भी क्लियर होगा कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दो है। दो में पहला हमने पढ़ा, जो पहला पढ़ा कि आई होगा, आर होगा, एन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्लेन, हमेशा एक सेम प्लेन में ही वो होंगे ये तीनों। और जो सेकंड हमने पढ़ा ये तो हमारा फर्स्ट था, और जो हमने सेकंड पढ़ा, सेकंड हमारा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है। इसके थ्रू आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको एंगल आई दिया रहेगा, आपको एंगल आर फाइंड आउट करना होगा, या आर दिया है तो आई आप निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से, और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अब कि हाँ कोई भी मिरर कोई भी इमेज कैसे फॉर्म होता है, हमें हमारा इमेज दिखता है, और वो जैसे अभी आपको मिरर के बारे में भी बताया, तो मिरर कितने भाई, प्लेन हो गया, कॉनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का अपना अलग अलग यूज़ है, हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं, और इसके बाद डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ये सारी पॉइंट क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ओके।